हेलो स्टूडेंट, मैं अनुभव राज लेकर आया हूँ आज आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी दो, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर पॉलिटेक्निक सेमेस्टर में पढ़ने वाले बच्चों के लिए, जो कि चाहते हैं कि परीक्षा में मेरा बेहतर परफॉर्मेंस ना होने के कारण जो मार्क्स स्टेट बोर्ड के द्वारा कम दिया गया या मुझे फेल कर दिया गया, ऐसी स्थिति में वो अपने कॉपी की स्क्रूटनी कैसे करे, कहां से करे। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण आज की चर्चा है, जिसमें है कि बच्चे यदि चाहते हो कि हम अपनी कॉपी को जो मैंने लिखा है उसमें मार्क्स किस आधार पर दिया गया, हम कैसे अपने कॉपी को दोबारा रिव्यू कर पाएं, तो उस पर RTI लगाकर कॉपी कैसे प्राप्त करें, तो उस पर पूरी चर्चा आज की करेंगे। जो भी छात्र पहली बार अपने इस चैनल नेक्स्ट एग्जाम 8 PM पे जुड़ रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट होगा कि चैनल की सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की बटन का दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे कि उनको हर अपडेट मेरे द्वारा दिए जाने पर उनको सबसे पहले प्राप्त हो। तो देखेंगे आज की प्रश्न और उस पर करेंगे हम लोग चर्चा। नेक्स्ट एग्जाम 8 PM बाय आकर्षक एकेडमी ऑनलाइन क्लास आपके पास। फर्स्ट प्रश्न है छात्रों का, परिनिरीक्षण स्क्रूटनी के लिए कहां और कैसे करें आवेदन। दूसरा प्रश्न है, SBT बिहार पॉलिटेक्निक सेमेस्टर परीक्षा की अपनी कॉपी RTI लगाकर कैसे निकालें। ये दो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बच्चे की काफ़ी दिन से मेरे तक था और मुझे लगा कि आज वीडियो इस पर बनाना चाहिए, क्योंकि कभी बच्चे की नीड्स हैं। तो बारी बारी से दोनों प्रश्न पर हम लोग चर्चा करते हैं। प्रथम प्रश्न को हम लोग देखेंगे, इस पे हम लोग जब चर्चा करेंगे, स्क्रूटनी के लिए एप्लीकेशन करने का एक समय सीमा तय होता है। परीक्षा की परिणाम जिस दिन घोषित हुआ है उस दिन से अगले 15 दिन के अंदर 15 डेज, यदि मान लीजिए कि परीक्षा की परिणाम आपका आज आ रहा है तो कल की तिथि से 15 डेज 15 दिनों के अंदर आप अपने स्क्रूटनी को अप्लाई कर सकते हैं। स्क्रूटनी के लिए अपने कॉपी को, स्क्रूटनी में जो प्रक्रिया है वो कैसे होता है, कैसे एप्लीकेशन होता है और कहां से होता है, क्या उसका फीस होगा, ये सभी आपके मन में प्रश्न आ रहा है। तो मैं आगे बताऊं कि आप जब स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के आप छात्र हैं, बिहार के गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्र हैं या प्राइवेट कॉलेज के छात्र हैं, तो परीक्षा परिणाम बेहतर आपके नहीं हैं, आपके मार्क्स बेहतर नहीं हैं, तो अपने कॉलेज के प्रिंसिपल से परीक्षा परिणाम आने के 15 दिन के भीतर SBT के साइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा, जिसकी अप्रूवल कॉलेज के प्रिंसिपल देंगे। उनकी 2 प्रति 2 कॉपी जो हैं अप्रूव्ड करके देंगे। साथ में 300 रुपये का ड्राफ्ट बना करके देना है, 300 रुपीज़ का ड्राफ्ट DD बनाना है, याद रखेंगे, साथ में लगा के देंगे। और अप्रूव्ड कॉपी को भी आपको लाकर स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन में जमा करना है। ड्राफ्ट जो बनेगा स्टेट बोर्ड ऑफ सेक्रेटरी के नाम से बनेगा, पटना बिहार, और यहाँ जब आप जमा करेंगे एप्लीकेशन को तो आपकी कॉपी को स्क्रूटनी के लिए भेजा जाएगा और लगभग वो 15 दिन महीना दिन तक का समय होता है जबकि रिजल्ट बनने में। तो इस स्क्रूटनी में क्या, एक बच्चे का एक प्रश्न आता है कि मेरी कॉपी रीचेकिंग होगा, तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपकी कॉपी रीचेकिंग नहीं होती है, मार्क्स का रीटोटलिंग होता है। कि कोई भी फैकल्टी जो उन्होंने पेपर को चेक किया है तो उनके द्वारा जो दिया गया मार्क्स है, सभी प्रश्नों में किसी प्रश्न में 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर करके उन्होंने टोटल मार्क्स कितना दिया, तो सिर्फ रीटोटलिंग का प्रोसेस है यह स्क्रूटनी के माध्यम से। कई बच्चे समझ लेते हैं कि मेरी कॉपी रीचेक होगा, हो सकता है दूसरे टीचर को दिया दे करके नो कॉपी चेक कराया जाए तो ये शिक्षक हमें बेहतर अपने आंसर को समझते हुए मार्क्स को बढ़ा देंगे, ऐसा नहीं है। उसमें सिर्फ और सिर्फ रीटोटलिंग होता है। मैं बहुत क्लियर कर दूं तो बहुत बच्चों को ये चीज लगता है। तो जो बच्चे इच्छुक हैं, यदि अभी परीक्षा का आपका रिजल्ट आया है और आपने किसी पेपर के रिजल्ट से या मार्क्स से संतुष्ट नहीं है या ओवरऑल मार्क्स से आप संतुष्ट नहीं हैं, तो आप अपने कॉलेज के प्रिंसिपल से संपर्क करें। SBT की साइट से लिंक आ गया होगा, उस पर आप जा करके फॉर्म को, आवेदन को, एप्लीकेशन को
दें वहाँ और प्रिंट आउट कर करके कॉलेज के प्रिंसिपल से अप्रूव्ड कराएं। अप्रूव्ड करा के 300 रुपीज़ का ड्राफ्ट बना करके आप लगाएं, आपकी कॉपी स्क्रूटनी हो जाएगी। यदि रिटोटलिंग में मार्क्स बढ़ता है तो चेंज मार्क्स पुनः आपको जोड़ते हुए मार्कशीट जारी कर दिया जाएगा। यदि मार्क्स में कोई परिवर्तन नहीं आता है तो नो चेंज करके आपके कॉलेज को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो ये प्रथम प्रश्न का मैं समझता हूँ कि क्लियर हो गया। और यदि और कोई प्रश्न दिक्कत नहीं आएगा इसमें तो पुनः मेरे नंबर उपलब्ध हैं, आप उसमें पूछ लेंगे। दूसरा प्रश्न है कि एसबीटी बिहार पॉलिटेक्निक सेमेस्टर परीक्षा की अपनी कॉपी आरटीआई लगाकर कैसे निकालें। बच्चे यदि अपने मार्क्स से संतुष्ट नहीं होते हैं, उनको बहुत उम्मीद रहता है कि नहीं हमने पेपर बहुत अच्छा लिखा है और हमने सारे प्रश्नों का उत्तर सही सही अपने नॉलेज अनुसार दिया है, फिर भी हमें मार्क्स जो हैं कम प्राप्त हुए हैं और मैं अपने मार्क्स से संतुष्ट नहीं हूं, मैं अपना कॉपी देखना चाह रहा हूं, तो वो छात्र कहाँ आरटीआई करेंगे और कॉपी कहाँ से प्राप्त करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बच्चों की जानकारी नहीं, मैं आपको स्पष्ट कर दूं। तो आरटीआई लगाने के लिए आवेदन जो है 6 क होता है। सो आवेदन का जो है आप फॉर्म भरेंगे, उसके साथ में आप एक जीपीओ से या पोस्ट ऑफिस से 10 रुपया का आईपीओ, इंडियन पोस्टल ऑर्डर उसको बोलते हैं, आईपीओ आप लगाइए। बहुत सारा चीज है उसमें देने का, नोटरी से भी आप 10 रुपया का जमा कर सकते हैं, बैंक से भी जमा होता है 10 रुपया का फीस, ये आरटीआई का फी है। आरटीआई जो है सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत देश के हर वह छात्र यदि अपनी कॉपी को रिव्यू करना चाह रहा है, प्रिंट करके जेरॉक्स करके देखना चाह रहा है, तो वो आवेदन कर सकते हैं। तो आवेदन कहाँ करेंगे? स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की सेक्रेटरी के नाम से आप आवेदन देंगे उस आवेदन फॉर्म में भर करके, और साथ में 10 रुपया का आईपीओ जो लगा के देंगे वो उसका फी होगा। तो आपको वो एक चिट्ठी जारी करके देंगे स्टेट बोर्ड ऑफ सेक्रेटरी की तरफ से कि आपकी कॉपी इतने पेजों की है और कुल पेजों की संख्या मान ली 20 है, 25 है, 30 है, प्रति पेज 2 रुपये की राशि। आईपीओ इसमें जो लगता है, आईपीओ इंडियन पोस्टल ऑर्डर, ये 10 रुपये का है। और साथ में जब ये जेरॉक्स करके आपके कॉपी को देंगे, ये जेरॉक्स करके आपके कॉपी को देंगे, तो प्रति पेज 2 रुपये की राशि, प्रति पेज 2 रुपये की राशि आपको भुगतान करना होगा, 2 रुपये की राशि भुगतान करना होगा, तो ये देंगे। लेकिन ये 2 रुपये की राशि 30 दिनों के अंदर, यदि ये जवाब आरटीआई लगाने के 30 दिनों के अंदर देते हैं तब आपको भुगतान करना है। यदि ये 30 दिन को पार कर जाता है और 30 दिन के अंदर आपके ये कॉपी उपलब्ध नहीं करा पाते हैं, वैसे कंडीशन में ये 2 रुपये प्रति पेज की राशि नहीं देना है। आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैं बता रहा हूँ। यदि आपको उन्होंने 30 दिन के अंदर कॉपी दे दिया तो आप 2 रुपये प्रति पेज देंगे। यदि उन्होंने 30 दिन के अंदर नहीं दिया तो 2 रुपये प्रति पेज नहीं देना है और आपकी कॉपी को जेरॉक्स करके भुगतान करेंगे। तो ये महत्वपूर्ण चीज जानकारी है। तो ये आरटीआई के लिए जो फाइल करेंगे तो स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन विश्वेश्वरैया भवन में है, वहाँ जाकर के आप सेक्रेटरी के नाम से आप एप्लीकेशन कर सकते हैं, या संबंधित कहीं भी कंसर्निंग कोई भी विभाग से आप कोई भी कागज जानना चाह रहे हैं, सरकार से आप जवाब मांगना चाह रहे हैं सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत, तो उससे संबंधित जो पदाधिकारी उनके ऑफिस कार्यालय में आप जमा करेंगे, आपको वहाँ से सूचना प्राप्त हो जाएगा। ये सूचना के तहत है, तो आप अपनी कॉपी यहाँ से निकालेंगे। अब अगला प्रश्न है कि हम तो कॉपी निकालने के लिए आवेदन दिए, कॉपी प्राप्त कहाँ से होगा? तो ये 30 दिनों के अंदर क्या करते हैं कि चिट्ठी जारी कर देते हैं कि आपकी कॉपी अमुक एवल्यूएशन सेंटर मूल्यांकन केंद्र पर हैं, आप वहां से इतना राशि जमा करके आप कॉपी प्राप्त कर लें। सपोज मानिए एवल्यूएशन सेंटर आपकी मुजफ्फरपुर है, तो आपको चिट्ठी में लिख देंगे कि आपकी कॉपी इस विषय की मुजफ्फरपुर में है। यदि एवल्यूएशन सेंटर पटना के 7 या पटना 13 में है तो अब वो लिख के चिट्ठी में दे देंगे कि आपका जो है राजकीय पॉलिटेक्निक गुलजारबाग पटना 7 में है, आप वहां से कॉपी की छायाप्रति प्राप्त कर लें। इस तरह का ये व्यवस्था है, तो आप वहां से फिर जाकर के अपनी कॉपी को प्राप्त कर लेंगे। ये आपके पोस्टल एड्रेस पर कॉपी जेरॉक्स करके नहीं भेजेंगे। बहुत क्लियर है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सूचना था और बच्चे कई परेशान थे, बहुत कॉल कर रहे थे। कई बच्चों से हमारी मुलाकात स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन में भी हुआ, तो उन्होंने भी बहुत परेशान था, मैं कई को हेल्प भी कर दिया। तो ये लगा कि मुझे ये पब्लिकली रूप से इसकी जानकारी
और बच्चों तक उपलब्ध करा दी जानी चाहिए, जो कि वो आएँ और समय रहते हुए समय के अंदर अपने आवेदन को कर सके। तो दो महत्वपूर्ण जानकारी जो आज की हैं, याद रखें, स्कूटनी की आवेदन परीक्षा परिणाम के 15 दिन के अंदर ही करना है। यदि आप 15 दिन के बाद करते हैं तो आपकी कॉपी रीटोटलिंग के लिए नहीं जाएगी। और डीडी जो लगाना है 300 को, और आवेदन जो आप करेंगे अपने प्रिंसिपल के माध्यम से ही, प्रिंसिपल ही उसको अप्रूवल देंगे, अप्रूव्ड करेंगे, वो अप्रूव्ड कॉपी भी साथ में जमा करना है। आवेदन आपको ऑनलाइन इसकी करना है, ये पूरी जानकारी है। तो आज की जानकारी आप लोगों को कैसा लगा और क्या आपके हित का है, आपकी जानकारी के लिए है, तो निश्चित रूप से अधिक इसे शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और अपनी विचार कमेंट बॉक्स में भी लिखेंगे कि आज की वीडियो कैसा लगा। बहुत जल्द मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।